Student, how are you? Hope you all are good and enjoying the lecture. So today we are starting with subject visual communication. Okay, so our fourth chapter has been started. Tomorrow we have seen painting and photographs. Okay, today we will be starting with television. So student, what is television? Okay, so we will be seeing Indian channel and host of international channel like CNN, BCC and Discovery are available to Indian television audience. With the difference category of channel like 24-hour news channel, religious channel, cartoon channel and movie channel, there is something for everyone to watch. देखो टेलीविज़न में सबके लिए, सब उम्र के लोगों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ चैनल है. बच्चों के लिए कार्टून है, बड़ों के लिए न्यूज़ चैनल है, यंगस्टर के लिए जैसे कि म्यूज़िक चैनल्स वगैरह है जिसको पसंद है, या बहुत सारे यंगस्टर्स को डिस्कवरीज वगैरह पसंद है. ओके, तो हर पसंदीदा लोगों के लिए अलग अलग पसंद के चैनल है. ओके, द डिफरेंट चैनल ऑफर बाय द केबल नेटवर्क इन द एरिया into various category like news channel, movie channel, religious channel. Okay, television is a immensely popular medium of mass communication. It has very much integrated in daily lives and has the power to influence the outlook. Okay, ये तो टेलीविज़न जो है उसके पास एक पावर है कि आउटलुक को वो दर्शा सके. ओके, दिस इन्फ्लुएंस कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिजल्ट. अभी देखो टेलीविज़न का पॉजिटिव रिजल्ट भी है और नेगेटिव रिजल्ट भी है. तो सो वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज़ पॉजिटिव रिजल्ट एंड व्हाट इज़ नेगेटिव रिजल्ट. ऑन द पॉजिटिव फ्रंट, टेलीविज़न कैन बी एन एक्सीलेंट टीचर. टीवी ऑल्सो शोज शॉपिंग चैनल एंड एजुकेशनल साइट. ओके, तो शॉपिंग चैनल भी होती है, एजुकेशनल साइट्स भी होती है. द व्यूशिप हैज़ change drastically, wherein more homemaker and retired people are hooked on the TV for their daily entertainment. देखो जो घर पे ज़्यादातर रहते हैं और जो रिटायर लोग हैं वो तो उनके लिए एंटरटेनमेंट का ज़रिया टीवी ही है. ओके, कंपेयर टू द यंगस्टर एंड वर्किंग पीपल, द न्यूज़ ऑन टीवी इज़ स्टिल हाईली रिकमेंडेड, हैज़ वेरियस इशू लाइक एनवायरनमेंट. देखो अभी ये तो मैं, चलो ठीक है, ये इस बात से मैं थोड़ा ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ. हाँ, लोगों को लगता है कि न्यूज़ में, टीवी में सही न्यूज़ दिखा रहे, बट वो कितने हद तक सही है वो देखो. आपको अगर न्यूज़ वगैरह पढ़ना है तो आप जाओ प्रिंट मीडिया की तरफ, आप पेपर पढ़ो. पेपर में ऑथेंटिकेट न्यूज़ आज भी बची है. टीवी में तो मीडिया पूरा बिक चुका है. ओके, मीडिया लेस टेलीविज़न कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट. Okay, children and adult can become a couch potato. This is used for people who spend most of time in front of television set. So यहाँ पे क्या है, देखो बेसिकली टेलीविज़न पे अगर आप बहुत सारा टाइम बिता रहे हो तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है. वो क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है हम देखेंगे. ओके, टू मच टेलीविज़न कैन डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम अदर एक्टिविटीज़ लाइक रीडिंग, स्पोर्ट. देखो बहुत सारा, मतलब टेलीविज़न ही देखते रहना तो आपकी रीडिंग हैबिट कम हो जाएगी. आप घर ही बैठे रहोगे, टीवी देखते रहोगे तो एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट वगैरह हेल्थ के लिए अच्छा है वो आपको मिस हो जाएगा. ओके, इट इज़ डिटेरोटियर द हेल्थ हैज़ ए नो एक्सरसाइज. वो तो मैंने आपको बता दिया, एक्सरसाइज वगैरह के लिए भी ठीक नहीं है. टेलीविज़न व्यू इज़ ए सेकेंडरी एक्टिविटी. इट कैन ऑल्सो लीड टू ओबेसिटी. कैची एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविज़न कैन इम्पैक्ट पीपल टू बाय वेरियस प्रोडक्ट. देखो अभी हम बाई नहीं करना चाहते कोई चीज़, पर टीवी पे वो एडवर्टाइज दिखा के वो आपके माइंड पे इम्पैक्ट करता है कि आपको ये ख़रीदना चाहिए. हालांकि आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट टीवी वो मीडियम है जो आपकी नीड और वांट को बढ़ा रहा है. तो नीड एंड वांट बढ़ रही है, खाली का खर्चा बढ़ रहा है ना आपका. अगर आप नहीं देखते तो आप नहीं लेते, पैसे बच जाते. ओके, सो स्टूडेंट, वी आर डिस्कसिंग नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टेलीविज़न. ओके, सो आप लोगों को कोई चीज़ खरीदनी नहीं है पर आप एडवर्टाइज देख लेते हो टेलीविज़न पे तो खाली पीली का खर्चा हो जाता है. ओके,
Universal assumption drive from this study is that bigger exposure to violence make children think that it is an acceptable behavior. Okay, watching violent program has been linked with aggression in both adult and children. देखो, जो कुछ काम के सीरियल नहीं है, मतलब जो मतलब नफरत ही फैला रहे जो सीरियल्स या टेलीविज़न पे कुछ चैनल, तो वो देखने से है ना अडल्ट पे और चिल्ड्रन पे उसका वायलेंट इम्पैक्ट गिरता है. ओके, क्योंकि हम क्या आजकल क्या हो रहा है, टीवी से ही लोग सीख रहे हैं सारी चीज़ें. ओके, द प्रोग्राम हैव बीन फाउंड टू कॉज मोर एडवर्स इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन who has experienced violence, poverty or neglect in their lives. Thus television is itself is neither good or bad, it is just another medium of communication. The positive and negative effect depend upon how we use the medium. तो देखिए, टीवी तो टीवी है, हम किस तरीके से वो मीडियम को यूज़ करते हैं उस हिसाब से हमें नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट गिरेंगे. ओके, ये आपके यूज़ पे, आप कौन से चैनल देख रहे हो. ओके, टेलीविजन कंटेंट can be delivered in variety of way. It can be distributed through terrestrial transmission. In this system, an antenna connected to the television viewer is used to receive the single telecast by the broadcast transmitter. Okay, television content can be delivered in variety of way. It can be distributed through terrestrial transmission. In this system an एंटीना, ओके, एंटीना के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं. वो बहुत पुराना सिस्टम हो गया है. ओके, पहले मेरे टाइम पे एंटीना वगैरह से हम लोग टेलीविज़न, अभी तो ये आ गया है टाटा स्काई वगैरह वो टाइप का. ओके, तो एंटीना रहते थे पहले. ओके, दिस इज़ ए ट्रेडिशनल मेथड, मैंने आपको बता दिया पुराना मेथड था. ओके, अदर मेथड ऑफ डिलीवरी इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू केबल नेटवर्क. अभी फ़िलहाल केबल चल रहा है. ओके, सेटअप बॉक्स ज़्यादा फेमस हो गया है. ओके, अभी ब्रॉडकास्ट केबल से भी होता है, सेटअप बॉक्स भी होती है. अदर मीडियम ऑफ डिलीवरिंग इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू केबल नेटवर्क एंड डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट. ओके, डायरेक्टली आप सेटअप बॉक्स लगाए तो सैटेलाइट से आपका डायरेक्टली आपका टीवी कनेक्ट हो जाएगा. द केबल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया कैन बी सीन हैज़ ए चेन विच बिगिनिंग विद द सिंगल सेट by the broadcaster to the cable operator. The cable operator then relay their signal to our home. Okay, केबल से क्या होता है, हम केबल ऑपरेटर के पास जाते हैं, फिर केबल ऑपरेटर अपने होम तक का वो लाइन वगैरह बिठाता है, फिर वो सैटेलाइट से कनेक्ट होता है. ओके, ओके, देयर आर फ्री टू एयर चैनल एंड पेड चैनल. कुछ चैनल के लिए आपको पे करना पड़ता है और कुछ चैनल फ्री है. एग्जाम्पल फ्रॉम फ्री टू एयर चैनल इंक्लूड आज तक, सहारा, टाइम नाउ, ये फ्री है. ओके, पेड चैनल मतलब सोनी, स्टार प्लस, जिसपे आपको पता है सास बहू और सब चीज़ होती है, वो पेड चैनल होते हैं. ओके, द फ्यूचर इज सो स्टूडेंट, आप लोगों को टेलीविज़न के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट मैंने आपको बता दिए. ओके, अब यहाँ पे आइए. ग्लोबल एंटरप्राइज सच एज यूनिवर्सल पिक्चर, 20th सेंचुरी फॉक्स, सोनी पिक्चर, वॉल्ट डेंसी पिक्चर, वार्नर ब्रदर. अभी देखो ये जो है ना, वार्नर ब्रदर, 20th सेंचुरी फॉक्स, यूनिवर्सल पिक्चर. ओके, ये इनके जो मूवीज़ है वो आपको देखने चाहिए. इट इज़ गुड. आपको आपका जो जीने का तरीका है, सोचने का तरीका, वो बदलते, बहुत ही अच्छे अच्छे मूवी बनाते. ओके, सो द इंटरेस्ट, यहाँ पे आ जाइए. ओके, थियोरी, टेक्निक्स एंड हिस्ट्री. ओके, तो फिल्म मेकिंग, देखो देयर आर 3 टाइप ऑफ फिल्म्स. ओके, वन इज़ फीचर फिल्म, सेकेंड इज़ एक्सपेरिमेंटल फिल्म एंड थर्ड इज़ डॉक्यूमेंट्री फिल्म. सो हम एक एक करके देखेंगे. फीचर फिल्म क्या है? इट इज़ कमर्शियल इन नेचर. देखो फीचर फिल्म क्या होता है, कमर्शियल फिल्म होती है. देखो दो फिल्म जो है कमर्शियल फिल्म, आप समझिए, जो एंटरटेनमेंट और प्रॉफिट के लिए बनती है. ओके, मतलब उसमें कोई भी ये नहीं रहता, हम क्या कह सकते, कोई आर्ट फिल्म नहीं है वो, या कोई सोसाइटी को कोई मैसेज नहीं दे रहे. वो अपने कमाई के लिए और अपने प्रॉफिट के लिए फ़िल्म बना रहे, उसको कमर्शियल फिल्म कहा जाता है. मसाला फिल्म ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए. ओके, तो उसको कहते हैं फीचर फिल्म. ओके,
दूसरा रहता है एक्सपेरिमेंटल आर्ट फिल्म। अब एक्सपेरिमेंटल आर्ट फिल्म क्या होती है? एक्सपेरिमेंटल आर्ट फिल्म आर यूजुअली शॉर्ट, ओके, छोटी फिल्म रहती है, इतनी बड़ी फिल्म नहीं रहती है। ये म्यूज़ियम्स में या कैंपस में कहीं पे भी सोसाइटी सर्कल में ये दिखाई जाती है, ओके। आर्ट फिल्म रहती है, इसके द्वारा एक मैसेज दिया जाता है, ओके। इसके द्वारा एक मैसेज दिया, कहीं बड़े चौक पे एक पर्दा लगा दिया और 10 मिनट का 15 मिनट का एक ये क्या बोलते हैं हम, आर्ट फिल्म लगा दिया, तो वो एक मैसेज देना चाहता है। आप कहीं म्यूज़ियम पे चले जाओ तो म्यूज़ियम का कोई भी टॉपिक पे वो लोग एक आर्ट फिल्म बनाते हैं, ओके। तो इस प्रकार का रहता है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म माने क्या होती है? देखो, डॉक्यूमेंट्री फिल्म यूजुअली क्या होती है कि वो एक हिस्ट्री पे एक डॉक्यूमेंट बनाते, ओके। जैसे कि आप बोलोगे कोई भी एक टॉपिक रहता है, समझो कि कोई हिंदुइज़्म पे डॉक्यूमेंट्री बना लिए, आप यूट्यूब पे जाओ, बहुत सारी आपको डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी, इस्लाम पे, हिंदुइज़्म पे, क्रिश्चियनिटी पे, या कोई मोहनजोदड़ो हड़प्पा पे डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी, हिस्टोरिकल इवेंट्स पे, चंद्रगुप्त मौर्य पे। तो अलग अलग इवेंट पे जो डॉक्यूमेंट्री बनती है उसको कहते हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ओके। सो होप आपको तीनों चीज़ें समझ में आई, फीचर्स फिल्म, एक्सपेरिमेंटल आर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ओके स्टूडेंट। So student, now we will be seeing, okay, now we will be seeing screenwriting and visualization, okay. So screenwriting, so basically कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के पहले एक उसका प्लान होता है, उसका ढांचा तैयार होता है, ओके। कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के पहले उसका एक डेमो तैयार होता है। तो इसी तरीके से कोई भी फिल्म बनाने के पहले उसके बारे में एक स्क्रिप्ट का तैयार होती है, ओके। एनी प्रोजेक्ट इज प्रपोज टू बी सक्सेसफुल, इट नीड ए परफेक्ट प्लान इन राइटिंग फॉर्मेट बिफोर स्टार्टिंग एग्जीक्यूशन, ठीक है। कोई भी प्लान स्टार्ट करना हो तो उसके पहले एक राइटिंग फॉर्मेट में उसकी स्क्रिप्ट चाहिए, उसका डेमो चाहिए, ओके। अगर कोई रिटर्न यही नहीं है तो प्लान कैसे सक्सेस होगा, ओके। सो स्क्रिप्ट उसे कहते हैं, वेरियस फॉर्मेट डिपेंडिंग ऑन ए पर्पज, अट्रैक्टिंग। देखो ये क्या होता है, स्क्रीन राइटिंग ये होती है कि आप किसी स्टोरी के ऊपर एक स्क्रिप्ट लिख रहे हो, ओके। तो आजकल स्क्रिप्ट किस लिए लिखी जाती है? ताकि प्रोड्यूसर अट्रैक्ट हो, इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो। प्रोड्यूसर माने और इन्वेस्टर माने कि जो फिल्म में पैसा लगाने के लिए तैयार हो। तो अगर आप समझो कि एक स्क्रिप्ट राइटर है तो वो पहले प्रोड्यूसर के पास जाएगा कि देखो मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी है। प्रोड्यूसर को बोलेगा कि आप ये स्क्रिप्ट अगर आपको पसंद आती है तो आप फिल्म में पैसा लगाओ, ओके। फिर वो प्रोड्यूसर है, फिर वो आर्टिस्ट चुनेंगे, तो आर्टिस्ट को स्क्रिप्ट पढ़ने देंगे, तो आर्टिस्ट को अगर पसंद आता है तो वो काम करेगा, ओके। तो ये जो स्क्रिप्ट रहती है ये काम करती है, ओके। ओके, तो ये यहाँ पे देखिए, ये दिस स्क्रिप्ट आर वेरियस फॉर्मेट डिपेंडिंग ऑन पर्पस, अट्रैक्टिंग प्रोड्यूसर, इन्वेस्टर, गुड आर्टिस्ट टू प्रैक्टिस इन द प्रोजेक्ट, ओके। ओके, सो ये देखिए, जो मूवी स्क्रिप्ट होती है वो 90 से 120 पेज तक रहती है, ओके। तो ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, ओके। अभी यहाँ पे सिनॉप्सिस वन लाइनर, सिनॉप्सिस वन लाइनर क्या होता है कि स्क्रिप्ट में पहले पन्ने पे इस तरीके के वर्ड्स डाले जाते हैं ताकि प्रोड्यूसर और इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो वो स्क्रिप्ट खरीदने के लिए, ओके। स्क्रिप्ट एंड स्क्रीन प्ले, ओके। स्पीच स्क्रिप्ट माने क्या होता है? देखो, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए भी अलग से एक टैलेंटेड या वो नॉलेज, वो फील्ड को जानने वाले लोगों की ज़रूरत होती है। हर कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता, ओके। ऑल्सो नोन एज स्पेकुलेशन स्क्रीन प्ले, इट इज़ ए नॉन कमेंट्स एंड सोशलिस्ट स्क्रीन प्ले, इट इज़ यूजुअली रिटन बाय ए स्क्रीन राइटर। हाउ hope to have a script optional and eventually purchased by a producer, studio and production. Script is often written as a unknown screenwriter looking to prove their storytelling. So storytelling ability, देखो स्क्रीन राइटिंग क्या होता है, आप कोई भी स्टोरी को किस तरीके से अपने
लिखित रूप में दर्शा सकते हो। आप में एबिलिटी है क्या स्टोरी टेलिंग की, कि आपकी स्क्रिप्ट एक कहानी बता रही है। ओके, तभी तो इन्वेस्टर और प्रोड्यूसर खरीदेगी उसको। ओके, सो इसे कहते हैं। अभी ये देखो, शूटिंग स्क्रिप्ट और प्रोडक्शन स्क्रिप्ट। तो एक शूटिंग स्क्रिप्ट और प्रोडक्शन स्क्रिप्ट भी होती है, जैसे फिल्मों में यूज़ होती है। ओके, विजुअलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ ए क्रिएटिव बेस। विजुअलाइजेशन इज ए टेक्निक टू कन्वर्ट वर्ड इनटू ए इमेज। अब देखिए, स्क्रिप्ट हमने पता चल गया कि वर्ड में लिखी होती है स्क्रिप्ट। विजुअलाइजेशन एग्जैक्ट उसका अपोजिट है। विजुअलाइजेशन वर्ड में नहीं लिखा गया रहता, वो इमेज के फॉर्म में रहता है। कोई वर्ड ना बोलने के बिना ही आप वो इमेज देख के उसके बारे में समझ जाए कि ये क्या बताना चाहता है। तो डायरेक्टर जो रहते हैं फिल्म के, उसकी जिम्मेदारी रहती है कि जो स्क्रिप्ट रहते हैं उसको विजुअली फिल्म में वो किस तरीके से डायरेक्ट करता है। मतलब आपने के चार्ली चैपलिन जो मूवी थी, पूरी तरीके से वो एक भी वर्ड नहीं था। आर्टिस्ट जो था उसको मतलब ऐसे एक मुक्का बोलते ना, उस तरीके से उसको बताया गया था। ओके, तो कोई भी वर्ड ना बोले बिना ही वो अपने कॉमेडी, अपनी इमोशन जाहिर कैसे, तो वो एक डायरेक्टर के ऊपर है कि वो फिल्म किस तरीके से डायरेक्ट करता है, एक एक सीन को किस तरीके से वो लोगों को विजुअलाइज करने लगाता है। ओके, सो स्टूडेंट, इट इज़ इनफ फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट lecture we will be starting with cosmic cartoon, digital image and animation and VFX. Okay, we will be knowing what is cartoon, digital image, VFX. Okay, so student, it is enough for today. Okay.